गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो CDPO का पेपर हुआ है 15 मई को, उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि 67वीं PPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका पेपर लीक हुआ था, उससे इसका क्या स्तर है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चन को मिलाते हैं। साइंस का क्वेश्चन 51 से स्टार्ट है ये इस सीरीज में। तो जो साइंस के क्वेश्चन थे वो जो 67 PPSC में जो क्वेश्चन आए थे साइंस से, उससे थोड़ा ज़्यादा टफ थे ये। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट नहीं बन रहे थे और बहुत सारे फैक्चुअल थे। तो मान चलिए कि 30 क्वेश्चन में, जहाँ पर जो बच्चे 67 PPSC में 22 से 23 स्कोर किए हैं साइंस में, 30 में, इसमें लगभग 17 से 18 ही कर पाए हैं। तो साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ था देखा जाए तो। इसके अलावा हम देखते हैं करंट का क्वेश्चन। करंट के क्वेश्चन की बात करें तो करंट का क्वेश्चन जैसा 67 पे पूछा हुआ था वैसा ही इसमें पूछा हुआ था। क्वेश्चन आसान थे। अगर आप पढ़े हैं पिछले एक साल करंट तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके 67 वाला ही उठा लिया था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है कोविशील्ड का, ये 67 में ही पूछा हुआ था। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, ये भी पूछा हुआ था 67 BPSC के आपके करंट में, और ये इसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है। और ये टोक्यो पैरालंपिक में कितने पदक जीता गया है, और उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी 19 था इसका आंसर, और ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन हुबहू उठाए गए हैं उससे। तो करंट का क्वेश्चन देखा जाए तो ठीक था, कुल मिला के सेम लेवल का था। लेकिन जो सबसे टफ जो सेक्शन था CDPO का, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला सेक्शन था। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए हुए थे। इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ था। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब कि कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, बताया गया कि इतिहास के संदर्भ में किसने कहा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़, ये शब्द किसने लिखे। इस तरह का 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर ये देख लीजिए आप। इसके अलावा और मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चलिए याद रहते नहीं हैं। उतने सारे जो भी राइटर हैं उनका नाम याद नहीं रहते नहीं हैं। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में सब किसने कहा है। तो ये सारे फैक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत टफ आए हुए थे। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो भी उतने आसान नहीं थे, और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो 67 से टफ थे। कुछ क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन मान के चलिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो उसके तुलना में टफ थे। जिसके बाद हम आते हैं मैथ पे। तो फ्रेंड, जो मैथ का क्वेश्चन है 10, वो 67 की तुलना में, जो PPSC का पेपर हुआ था उसके तुलना में ये आसान था। अगर आपको हल्का फुल्का भी आता है फॉर्मूला तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10 में आप 7-8 आराम से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैथ का क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन थे आपके। इसमें आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका रूट पूछ रहा है। इससे सिंपल सा समीकरण दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा फॉर्मूला बेस है। ये भी आसान था। इसके अलावा एक क्वेश्चन थे समानांतर श्रेणी के, और परमुटेशन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन थे। मान चलिए कि कुल मिला के क्वेश्चन आसान था। 7 से 8 क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लीजिएगा मैथ वाले क्वेश्चन जो सेक्शन जो था। इसके अलावा पॉलिटिक्स के क्वेश्चन थे, इसमें आए नहीं थे। पॉलिटिक्स के नाम पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन मान लीजिए पॉलिटी का सेक्शन माना जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन अपना पॉलिटी का नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 19-20 का करंट से क्वेश्चन है। 370 हटाने में कौन सी पार्टी ने समर्थन किया है, ये सब काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। आपको रिजेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किस पार्टी ने किया। फिर यहाँ पर मुस्लिम महिला अधिकार बिल का किसने समर्थन किया। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े टफ थे, और यही सब क्वेश्चन मात्र 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से यही आए हुए हैं। इसके अलावा बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष समाप्त किया गया। तो ये सब क्वेश्चन मान चलिए पॉलिटी के थे। बिहार पॉलिटी का क्वेश्चन स्पेशली बिहार स्पेसिफिक था। कुछ करंट का भी बिहार स्पेसिफिक पॉलिटी, और मान चलिए कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन वो बिहार से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्वेश्चन 67 काफ़ी टफ था ये, और कारण भी था क्योंकि इसमें सीटें कम है, तो क्वेश्चन को टफ बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने आपको इसका एक तुलना किया 67 PPSC
और CDPO के पेपर से। इसके बाद इसका जो कट ऑफ है उसके वीडियो में आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि किसके कितने मार्क्स बन रहे, उसी के आधार पर इसका कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। और कुछ दिन में इसका ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा, उससे आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।